आज यहाँ बन रही है कढ़ी बिना लहसुन प्याज की। मैं सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, ज़ीरा, मेथी ले लिया है और इसके साथ ही यहाँ बेसन का घोल बना लिया है ढेर सारी दही के साथ। ये दही मैंने कल ही जमाई थी और इसमें अधिक मात्रा में मैंने जोरन डाला था, मतलब दही जमाने के लिए जो दही का इस्तेमाल किया जाता है कम डाला जाता है। पर आपको खट्टी दही कढ़ी खाने की इच्छा हो रही है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। और इसके साथ ही यहाँ मैंने ले लिया है कढ़ी चलाने वाला हथियार। साथ ही यहाँ मैंने ले लिया है पानी, जो कि घोल को डालने के तुरंत बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम घोल को डालते हैं इसमें। और इसके साथ अब चलाना शुरू कर दें, नहीं तो हमारी कढ़ी लग सकती है। तो अब इसको लगातार चलाते हुए जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। तो अब नमक डालने का टाइम आ चुका है, मतलब कढ़ी में उबाल आ चुकी है और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ चावल बिठा दूँगी। तो आज दोपहर के खाने में जो है कढ़ी चावल और आलू की भुजिया मैंने बनाई थी। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, मैं ठीक आपसे अगले दिन मिलूँगी मॉर्निंग के समय। बच्चे यहाँ स्कूल जा चुके हैं और सबसे पहला काम गेहूं का है। आटा ख़त्म होने को था तो मैंने कहा कि पहले मैं गेहूं धो लूँ। तो यहाँ जो है मैं इस तरह से शिफ्ट वाइज ही काम करती हूँ। और अब मैं हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो चलिए, नया दिन, नई शुरुआत। आज दिन शुक्रवार है और आज तीसरी नवरात्रि है और इसी के साथ जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम तो हो चुका है, 10:30 हो रहे हैं और आजकल सुबह पूजा पाठ करने वगैरह में जो है काफ़ी लेट हो जा रहा है मुझे। और बस मैंने अपने लिए चाय बिठाई है और साथ ही नाश्ता निकाला है। तो यहाँ चाय मेरी बन रही है, यहाँ मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल रखा है और इधर सारे बर्तन इंतजार कर रहे हैं कि मैं कभी इनकी जगह पे लगाऊंगी। ये सुबह के सब नाश्ते के बर्तन है, कुछ साग वगैरह ढकने वगैरह के सबके काम किया है और अभी मेरे किचन पूरा फैला हुआ है क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद ही समेटूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं अभी बस जस्ट नाश्ता करके आपसे मिलती हूँ। तब तक मेरी चाय तैयार हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सब लोग नाश्ता कर लिया जाए। जिन जिन ने व्रत नहीं रखा है वो मेरे संग मुझे ज्वाइन करें और यम्मी सा ब्रेकफास्ट करें। ये रही चाय, ये रही आलू और पालक की सब्ज़ी, यही मैंने बच्चों को टिफिन में बना के दिया था, और पराठे। तो सुबह मुझे इस काम से रोक दिया गया था, पर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है सिवाय मौसम के। सुबह अचानक मौसम ख़राब हो गया तो मैंने गेहूँ धोने का कार्यक्रम रोक दिया था और अब उसके बाद जो है अब मैं गेहूँ धो दूँगी। टाइम तो ऊपर हो ही गया है, लेकिन धोना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि खाना है तो रोटी तो बनाना ही पड़ेगा, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। तो यहाँ मैं गेहूँ धो लूँ। और बस मौसम क्या ही मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह अचानक मौसम बहुत ही अजीबोगरीब हो गया, फिर कुछ आधे एक घंटे बाद जो है सही हो गया। तो बस काम मेरा आगे पीछे हो गया और ये काम भी चिल्ला रहा है कि प्लीज़ मुझे भी कंप्लीट कर दो। तो अब मैं फुर्सत से होंगी तो इसे भी कंप्लीट करूँगी। और अब मैं किचन में आई हूँ, किचन उसी तरह मैसी हुआ पड़ा है, चीज़ें इसी तरह रखी हुई हैं। और यहाँ मैंने दाल बैठा दिया है। दाल को मैंने पहले ही 1 घंटा पहले ही धो के भिगो के रख दिया था, इससे दाल जल्दी पक जाता है। और जब तक पानी में उबाल आएगा तब तक मेरे छुटपुट वाले काम कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे जो सामान अरेंज करना है किचन का मुझे। और अब मैंने इसमें दाल डाल दिया है और जब मैं गेहूँ पसार डाल कर आऊँगी तब तक इस दाल से जो है वाइट वाइट जो झाग निकलता है वो वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और फ्लेम मैंने इसमें लो ही रखा था। जितना मुझे मतलब 20 से 22 मिनट में दाल अच्छे से पक जाती है अगर भिगो के पहले से रखी हुई हो दाल। तो बस अब मैं छत पे चलूँगी और यहाँ डाल रखा है मैंने गेहूँ, फैला दिया था थोड़ा सा हवा लग जाए। और अब मैं आपसे कुछ देर बातें करूँगी। तो फ्रेंड्स, गेहूँ मैंने डाल लिया है और आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। आज दिन जैसे मैंने आपसे बताया शुक्रवार है, वैसे व्लॉग मैंने कल से शुरू किया था। कल मैंने सॉरी कढ़ी बनाई थी और कढ़ी बनाने के बाद जो है पता नहीं मैं कहाँ व्यस्त हो गई कि मैंने उस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। तो थोड़ी बहुत उसकी भी क्लिप मैंने डाल रखी है, तो आप उसे भी देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और उसके साथ ही जो है
आज का जो भी मैंने काम किया, जैसा भी मेरी आज की दिनचर्या रही, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अभी काम मुझे बहुत से करने हैं, जैसे छोटे-मोटे काम हैं, जो कि घर के हैं। दाल मैं बैठा के आई हूँ और वो दाल बनेगी, साथ में सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी। उसके साथ अब मैं रोटी सिर्फ़ सेंकना ही है, तो बस यही सब काम है। और कपड़ों का बंडल मैंने आपको दिखाई दिया था। काश कोई ऐसी मशीन भी होती, जो कपड़े धोने के साथ-साथ कपड़े फ़ोल्ड भी कर देती, तो कितना आसान हो जाता ना। बस ये सोच ही है जो मैंने आपसे आज शेयर कर दी। आज के स्पेशल में मैंने यही रखा था, क्योंकि कल मैं इन कपड़ों को देखकर यही सोच रही थी कि मैं कहाँ थी, जो मैंने इतना कपड़ों का बंडल बिटोर रखा है। अब क्या कहूँ, ये मेरी हमेशा से रही है आदत। आदत मतलब यार ठीक है, कुछ होता है ना, हर इंसान में खूबियाँ ही नहीं होती, कमियाँ भी होती हैं, तो मेरी कमियाँ यही हैं। कपड़ा धोना आसान लगता है, पहले भी जब मशीन थी, मशीन नहीं थी तब भी कपड़ा धोना मुझे आसान लगता था, पर कपड़ा फ़ोल्ड करना थोड़ा-सा लेज़ी-लेज़ी वाला। तो बस वही चीज़ें हैं। तो आपने कपड़े का बंडल देख लिया, तो मैं यहाँ से जाने के बाद कपड़े फ़ोल्ड करूँगी और उसके साथ जो है बाकी सब सा काम मैं साथ लेके ही चल रही हूँ। सुबह ही सारा काम हो गया था, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आजकल पूजा पाठ माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, तो व्रत तो मैंने किया नहीं, तो जितनी मुझसे बन सकती है उतनी भक्ति शक्ति अ, मैं करती हूँ। तो वो सारा काम बाकी सब डस्टिंग वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो करना नहीं है। और बस यही सब है। और जो भी मेरे आज स्पेशली दिन की चर्या थी, जैसे कि गेहूँ वगैरह, फिर कुछ दिनों में लग रहा है कि बारिश वगैरह का जब जो भी आसार हो, कोई मौसम का भरोसा ठिकाना है नहीं, तो मैंने गेहूँ धुल के तैयार कर लिया है। 10 किलो गेहूँ था, मैंने आज इसका काम, एक ये काम फिनिश हो गया। तो अब 10 से 12 दिन की मेरे यहाँ की छुट्टी हो गई इस काम से। तो चलिए, आप अपना साथ बनाए रखिएगा। नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। आज मैंने बच्चों के जाने के बाद थोड़ा भी रेस्ट नहीं लिया है, और अब क्योंकि आज काम ज़्यादा था, गेहूँ वाला काम करना ज़रूरी था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। आप सब पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे। जो बहनें या फिर जो भी फ्रेंड्स मेरी नवरात्रि के व्रत रखे हैं, माँ की विशेष कृपा दया दृष्टि है आप लोगों पर। तो जो थोड़ी बहुत हम लोग को भी छीट दीजिएगा। होता है यार, कुछ स्पेशल फ़ील होता है जब जो 9 दिन का व्रत रखता है, उसके लिए मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो अद्भुत शक्ति है ना माँ में, जो उन पे इतनी कृपा है कि हाँ, 9 दिन का फ़ास्ट उनका कंप्लीट हो गया। तो चलिए, आप लोग को भी अ, और कुछ हम जैसे हैं, जो भाव तो मतलब जो रखे तो मतलब ठीक ही है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ब्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आपसे।